ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें हम क्या सीखेंगे आज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे यूज करें। बहुत सारे बच्चे तो इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते कैसे हैं, क्या होते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, किस तरीके के सेंटेंसेस को हमें फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बोलना होता है। तो इंग्लिश की क्लास में आज हम क्या सीखेंगे टेंसेस के में फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे कि इसके नाम में क्या वर्ड आ रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस, व्हाट इट मींस कि इन सेंटेंसेस में कोई ना कोई क्या होती है कंडीशन होती है, कोई ना कोई क्या होती है कंडीशन होती है। जैसे मैंने एक हिंदी में एग्जांपल लिखा, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं फल खरीदूंगा। क्या एग्जांपल लिखा मैंने, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं फल खरीदूंगा। इसका मतलब कंडीशन क्या है कि अगर बाजार जाऊंगा तो मैं फल खरीदूंगा। क्या कंडीशन रही, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं क्या खरीदूंगा फल खरीदूंगा। अब इसमें देखो दो क्लोज आ गए, एक क्या क्लोज आया मैं बाजार जाऊंगा, दूसरा क्या क्लोज आया मैं फल खरीदूंगा, मैं फल खरीदूंगा। अब जिन बच्चों ने पहली वाली क्लासेस अटेंड की हुई हैं सिंपल प्रेजेंट की और सिंपल फ्यूचर की, स्पेशली जिन्होंने नहीं अटेंड की है वो बच्चे ध्यान रखें, जो सबसे पहले आपको सिंपल प्रेजेंट की और सिंपल फ्यूचर की क्लास को अटेंड करना पड़ेगा इस क्लास को समझने के लिए। अगर वो क्लासेस आपने अटेंड नहीं की हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, आपको लगेगा कि भाई ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। तो मेरी आपसे सजेशन है कि आप पहले उन क्लासेस को देखो, सिंपल प्रेजेंट वाली क्लास और सिंपल फ्यूचर वाली क्लास। अब देखो यहाँ पे मैं बाजार जाऊंगा मैं फल खरीदूंगा, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं फल खरीदूंगा। लगता है हिंदी में बोलने में कि ऐसे सेंटेंसेस दोनों फ्यूचर के हैं, दोनों सेंटेंस क्या है फ्यूचर के। ऐसे ही बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं क्लास में जाऊंगा तो टीचर हमें पढ़ाएगा, इफ आई विल गो टू क्लास टीचर विल टीच मी, ऐसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं। एक ही सेंटेंस में दो दो बार विल लगा देते हैं। ऐसे ही बोलते हैं इफ आई विल गो टू मार्केट आई विल बाय फ्रूट्स, इफ आई विल मीट यू आई विल गिव यू चॉकलेट। इस तरीके के सेंटेंसेस हम बार बार एक ही सेंटेंस में दो दो बार क्या लगा देते हैं विल लगा देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, यहां से वो हमेशा एरर उठाएगा ही उठाएगा, हमेशा एरर उठाता है कि दो बार बच्चे क्या कर देते हैं विल लगा देते हैं। तो हमारे को क्या करना है, सिर्फ एक बार ही विल लगाना है। अब हमारे को एक बार विल कहां लगाना है, किस विल को हटाना है, किस विल को लगाना है, इसी बात को सीखेंगे आज इस वाली क्लास में। तो देखो सबसे पहले इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा सबसे पहले फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या रहता है कंडीशनल वर्ड। सबसे पहले क्या देखना हमारे को कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड हो या तो इफ हो गया या फिर क्या हो गया व्हेन। अब इफ की हिंदी क्या है और व्हेन की हिंदी क्या है। व्हेन को बोलते हैं हम जब, व्हेन को क्या बोलते हैं जब, और इफ को बोलते हैं अगर, इफ को बोलते हैं अगर। अगर और जब, इफ अगर का मतलब इफ और व्हेन का मतलब जब, या व्हेन का मतलब जब। अब ये बात देखो, इसके बाद आता है कंडीशन और इसके बाद आता है रिजल्ट। अब इसमें देखो इस सेंटेंस से सीखो, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं फल खरीदूंगा। इसमें कंडीशन क्या है, इस सेंटेंस के अंदर कंडीशन देखो क्या है, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो फल खरीदूंगा। कंडीशन हुई अगर मैं बाजार जाऊंगा, ये तो हुआ कंडीशन, और मैं उसका रिजल्ट क्या रहेगा तो मैं क्या करूंगा वहां पे जाके फल खरीदूंगा। अगर आप ये क्लास देखोगे तो आप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस सीख जाओगे। कंडीशन क्या हुई, अगर आप क्लास देखोगे तो क्या सीख जाओगे, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, आप इसको सेंटेंसेस को लिखना सीख जाओगे, आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम पास जरूर होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, अगर के लिए हमने क्या यूज किया इफ। अब मैं बाजार जाऊंगा ये हमारी कंडीशन है, इसको किस में रखना हमारे को सिंपल प्रेजेंट में। किस में रखना है इसे हमें सिंपल प्रेजेंट में। तो मैं फल खरीदूंगा, इस बात कंडीशन रिजल्ट को किस में रखना हमारे को सिंपल फ्यूचर में। अब बच्चों को लगता है सर सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। एस और ईएस कहां आएगा, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस और ईएस आता है, और आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं आता। ये बात याद रखना। सिंपल फ्यूचर में क्या है, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, विल रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और फिर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। इस बात को याद रखना। देखो सिंपल प्रेजेंट कंडीशन में लिखना है और रिजल्ट में क्या लिखना है हमारे को सिंपल फ्यूचर, और यहाँ पे क्या रहेंगे कंडीशनल वर्ड्स। अब फटाफट से देखते हैं इन सेंटेंसेस को बनाने का तरीका कि कैसे इन सेंटेंसेस को हम लोगों को बनाना है। देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, इफ आई विल गो टू मार्केट आई विल बाय फ्रूट्स। हाँ 100% आपको इसी तरीके से सेंटेंस एसएससी के एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। आप इसी तरीके के सेंटेंसेस को बहुत बार किसी ना किसी को बोलते देखोगे कि इफ आई विल गो टू मार्केट आई विल बाय फ्रूट्स, इफ आई विल मीट यू आई विल गिव यू चॉकलेट। भाई दो दो बार विल नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो हमारे को कौन से विल को हटाना है, तो सिंपल सी ट्रिक है, जिस सेंटेंस के साथ इफ और व्हेन लगे, जिस क्लोज के साथ क्या लग रखा हो इफ या व्हेन लग रखा हो। देखो ये मैंने यहाँ पे कोमा लगाया हुआ है, कोमा से पहले जो सेंटेंस है इसके साथ इफ लगा हुआ है। इफ के लगते कौन सा सेंटेंस है, इफ के जो जस्ट 7 सेंटेंसेस है, ये कौन सा सेंटेंस है ये वाला। तो इफ के जस्ट जो 7 सेंटेंस है इसमें आपको विल नहीं यूज करना। ये देखो इसमें आपको विल नहीं यूज करना, दूसरे में आपको विल यूज करना है। यहां पे मैंने लगाया हुआ है। तो सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी, इफ आई गो टू मार्केट आई विल बाय फ्रूट्स। व्हाट इट मींस, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं फ्रूट्स खरीदूंगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं बाजार जाऊंगा ये तो फ्यूचर हो गया,
भाई हो गया फ्यूचर, कोई इशू नहीं है। पर मैंने क्या कहा, फर्स्ट कंडीशनल इस तरीके से लिखा जाता है कि कंडीशन को सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है और रिजल्ट को सिंपल फ्यूचर में। और आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। एसएससी में अगर 1 नंबर चाहिए 110%, सीजीएल मेंस में तो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 3 नंबर फटाक से आ जाएंगे, सिर्फ आपको वहां से विल हटाना है और 3 नंबर पक्के, ये बात याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, व्हेन जेन विल कम टू क्लास शी विल टीच अस। जेन मान के चलो हमारी टीचर का नाम है, मैंने कहा व्हेन जेन विल कम टू क्लास शी विल टीच अस, जब जेन क्लास में आएंगी तो हमें पढ़ाएंगी। तो क्या करेंगे, हमें पढ़ाएंगी। बच्चे को फिर लगेगा जब जेन मैम आएंगी तो हमें पढ़ाएंगी। ठीक है, 2 सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलते हैं, डिट्टो हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, हमारे को इसको किस में रखना होता है, फर्स्ट कंडीशनल में। तो पहले वाला विल हमारे को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैन के जो जस्ट साथ वाला क्लोज है उसमें से वैन को क्या करना है, हमें हटाना है। तो वैन जेन कम्स, अब जेन एक सिंगुलर नाउन था तो वर्ब में क्या लगाया हमने, एस और यस लगाया। वैन जेन कम्स टू क्लास शी विल टीच अस, और अब ये हो गया 100% करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, इफ यू विल नॉट पे योर फीस टीचर विल नॉट प्रोवाइड यू आईडी कार्ड। टीचर विल नॉट प्रोवाइड यू आईडी कार्ड, अगर तुम अपनी फीस पे नहीं करोगे तो टीचर तुम्हें आईडी कार्ड प्रोवाइड नहीं करेगा। आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है ना आप लोगों का इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, तो टीचर क्या नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इफ के साथ वाला सेंटेंस कौन सा है, ये वाला क्लोज है, और इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, हमारे को विल हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्या बनेगा इसका, डोंट। क्या बनेगा, डोंट। इफ यू डू नॉट पे योर फीस टीचर विल नॉट प्रोवाइड यू आईडी कार्ड, ये याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ दे विल वर्क हार्ड दे विल पास एग्जाम इजीली। अगर वे लोग मेहनत करेंगे, अगर वे लोग बहुत वर्क हार्ड करेंगे तो वे लोग क्या कर जाएंगे, एग्जाम को इजीली पास कर जाएंगे, बहुत आराम से एग्जाम को पास कर जाएंगे। तो क्या 2 बार विल आ सकता है भाई, देखो एक बार यहाँ विल है, एक बार यहाँ विल है। इफ किसके साथ लगा हुआ है, इस वाले क्लोज के साथ लगा हुआ है, इस वाले क्लोज के साथ नहीं लगा हुआ इफ। तो जिस क्लोज के साथ इफ लगा हुआ है हमारे को वो क्या करना होता है, उस वाला विल हटाना होता है। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास एग्जाम इजीली। अगर वे लोग मेहनत करेंगे तो वे लोग एग्जाम आसानी से पास कर जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हेन ही विल टेल मी आई विल टेल यू। बहुत बार होता है ना जब हम बोलते हैं कभी कभार, जब भाई वो मुझे बताएगा तभी तो मैं आपको बताऊंगा, तभी तो मैं तुझे बता पाऊंगा। हम अपनी यूजुअल कॉमन सेंटेंसेस में, कॉमन आम बात में भी हम बातें करते रहते हैं इस तरीके की। मान के चलो आपको किसी को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और आपको वही इन्फॉर्मेशन किसी को आगे सप्लाई करनी है, तो हम क्या बोलते हैं, आगे वाले बंदे का फोन आता है, भाई मेरे को आगे से कोई बताएगा तभी तो तुझे बताऊंगा, मुझे वो लोग पैसे देंगे तो तभी तो मैं तुझे दूंगा। इस तरीके के रोजमर्रा में हम लोग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करना होता है और हम हमेशा 2 बार विल लगा देते हैं, और यही गलती होती है हमारी लिखने में भी और एसएससी में भी। तो हमारा क्या है ये, व्हेन ही विल टेल मी आई विल टेल यू। देखो व्हेन के साथ कौन सा क्लोज है, ये वाला क्लोज है, तो क्या हटेगा, ये वाला विल हट जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे टेल के बदले क्या आ जाएगा, टेल्स आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट में ही शीट वाले जब सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और एस लगाना जरूरी होता है। अगर नहीं देखा है अपने सिंपल प्रेजेंट की क्लास तो फटाफट से सिंपल प्रेजेंट की क्लास देखो, पहले सिंपल फ्यूचर की देखो, ये बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। और मैं सच कह रहा हूं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीपीओ, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, फेज 1 2 3 4 10 11 कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हेन शी विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक शी विल वेक मी अप। शी विल वेक मी अप, एग्जांपल देखो इसको दोबारा, व्हेन शी विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक शी विल वेक मी अप। वेक मी अप का मतलब होता है मुझे उठाना, एक होता है वेक अप उठना, वेक समबडी अप का मतलब होता है किसी को उठाना। जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरा भाई मुझे सुबह रोज उठाता है, तो माय ब्रदर वेक्स मी अप एवरी डे। तो इसका क्या रहेगा, व्हेन शी विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक शी विल वेक मी अप। अब व्हेन के साथ वाला क्लोज कौन सा, ये वाला क्लोज है, तो इसका विल क्या करेंगे हम, हटा देंगे। और यहाँ पे शी है तो क्या यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे, याद रखना। तो व्हेन शी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक शी विल वेक मी अप, जब वो मॉर्निंग वॉक पर जाएगी तो वो मुझे भी उठा देगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो, लास्ट एग्जांपल है क्लास का, इफ वी विल इनवाइट देम दे विल सर्टेनली कम। अगर हम उन लोगों को इनवाइट करेंगे तो वो लोग सर्टेनली मतलब श्योरली वो लोग आएंगे ही आएंगे। अगर हम उन्हें अपने बर्थडे में, अपनी शादी में इनवाइट करेंगे तो 100% वो क्या करेंगे, आएंगे ही आएंगे। तो इफ के साथ वाला क्लोज ये वाला है तो आपको ये वाला विल हटाना है, और वी के साथ तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो सेंटेंस की हिंदी क्या बनी, इफ वी इनवाइट देम, अगर हम उन्हें बुलाएंगे तो दे विल कम, दे विल सर्टेनली कम, तो वो पक्का यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। अब आई होप दैट कि आप लोगों को क्लियर होगा कि हमें फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहाँ यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, इनमें किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे। कंडीशन में हमें सिंपल प्रेजेंट को रखना है, रिजल्ट में हमें सिंपल फ्यूचर को रखना है। ये जो मैंने सारा का सारा विल कटवाया है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है ना, ये इसी वजह से पढ़ाया था कि जो एसएससी वाला बच्चा भी अगर इस क्लास को देख रहा हो तो मेरे भाई उसको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, उसको ये ना हो कि सर हमारे लिए तो काम की बात ही नहीं थी, ये तो आपने स्पोकन वालों के लिए करा दिया, ग्रामर वालों के लिए करा दिया। नहीं भाई, ये उनके लिए तो कराया ही है।
खास एसएससी वालों के लिए कराया है ताकि उन लोगों का एक भी नंबर ना कटे। तो इसको देखते रहना। कंडीशन वर्ड इफ और व्हेन, इसके साथ वाला प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और बाद वाला सिंपल फ्यूचर में रहेगा। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।